दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर 1 अप्रैल यानी आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आज से कई सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट महीने तक फ्री बिजली मिलने शुरू हो जाएगी। किसान को रोज 66 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और उज्ज्वला योजना वाले परिवार को आज से 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बल्कि राज्य में राइट टू हेल्थ बिल पर डोटासरा से मिलने पहुंचे डॉक्टर्स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा और आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने आरटीएस बिल को लेकर डोटासरा के सामने आपत्तियां रखी, जिस पर डोटासरा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है। और कोटा में रामनवमी के जुलूस में करंट फैलने से हुई 3 मौतों को लेकर अब तक कई सवाल बने हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि इस भीषण हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग है। वहीं अधिकारियों ने ऐसे किसी भी आरोप को खारिज कर दिया। विभाग का कहना है कि एक्सीडेंट युवाओं की लापरवाही के कारण हुआ है। हादसे में तार पर लटके युवक की जान बच गई, जबकि नीचे खड़े 3 युवकों की मौत हो गई थी। और दरअसल शहर के सुल्तानपुरा क्षेत्र में शाम हुए इस हादसे को लेकर बिजली विभाग ने कहा कि तारों की ऊंचाई सही थी। बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर आए और यहां पर पुलिस परेड ग्राउंड में बने सेफ हाउस में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में उन्होंने पीएम मोदी समेत भागवत और योगी पर जमकर निशाना साधा और बोले कि भागवत और पीएम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए अमृतपाल में बोलने की हिम्मत आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने भरी सभा में आगामी चुनाव को लेकर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की और कहा कि चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं आपकी क्या भावना रहती है। बल्कि राजस्थान में 2 दिन में बनेगा नेता प्रतिपक्ष अरुण सिंह का बड़ा बयान। जयपुर ब्लास्ट के दोषियों को कांग्रेस की वजह से मिली रिहाई। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राजस्थान में नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकती है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 2 दिन में पार्टी विधायकों की बैठक आयोजित होगी और जिसमें विधायकों की राय के आधार और पार्टी आलाकमान के निर्णय के बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अरुण सिंह ने फैसला पार्टी विधायकों के द्वारा करने की बात कही है। और बीजेपी ने कहा कि राजस्थान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रामनवमी के मौके पर भजन चलाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कोटा में पीएफआई खुलेआम रैली निकालती है। कांग्रेस सरकार के राज में पुजारियों की हत्या की जाती है। बेकसूर संत आत्मदाह करने को मजबूर है, जबकि कांग्रेस सरकार तो खनन माफिया को संरक्षण देने में लगी है। राजस्थान में पेपर लीक युवाओं के सपने को तोड़ रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार सोई है। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से जयपुर बम ब्लास्ट मामले के आरोपियों की रिहाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में घोषणा कर दी है और कहा कि महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में की गई 50% छूट की घोषणा का लाभ 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। रोडवेज की सामान्य श्रेणी की बसों में महिलाएं राजस्थान सीमा में किराए में 50% किराए की छूट का लाभ ले पाएगी। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत वर्चुअल संवाद करेंगे। 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। 12 बजे प्रदेश के 355 ब्लॉक और 33 जिलों के लाभार्थियों से सीएम गहलोत संवाद करेंगे। राजस्थान में सबसे सस्ता होगा हवाई जहाज का ईंधन। गहलोत सरकार ने एटीएफ पर घटाया वैट, पैसेंजर को भी होगा फायदा। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर अलग अलग राज्यों में एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें एक समान नहीं होती है। सभी राज्य इस फ्यूल पर अलग अलग वैट वसूलते हैं। देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों को हवाई जहाज में फ्यूल भरवाने के लिए वैट चुकाना पड़ता है। राजस्थान पूरे देश में ऐसा प्रदेश बन गया है जिसका फ्यूल वैट सबसे कम है। कम फ्यूल वैट होने से सरकार को कई तरह के फायदे भी होंगे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बम ब्लास्ट मामले में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी की गई, जबकि राजस्थान सरकार को बचाने के लिए जोरदार पैरवी की गई थी। इस मामले में सरकार ने घोर लापरवाही बरती है। साथ ही ये मामला आरोपियों को सजा दिलाने के प्रति सरकार को संदेह के घेरे में भी ला रहा। बता दें कि बम ब्लास्ट में राजस्थान के 71 निर्दोष लोगों की जान गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस हमले में घायल होने के बाद से दिव्यांग जीवन जी रहे। गुलाबी नगरी जो शांति के लिए जानी जाती है, उसके शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया, उनके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। आरटीएस के विरोध में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर होगी एफआईआर। मानव अधिकार आयोग के निर्देश आदेश में लिखा गया। राजस्थान मानव अधिकार आयोग ने अपने आदेश में लिखा कि बिल के खिलाफ डॉक्टर न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मरीजों का इलाज नहीं करना उनके कर्तव्यों का उल्लंघन है। नैतिकता के विरुद्ध डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
साथ ही साथ राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी डॉक्टर पिछले करीब 12 दिन से हड़ताल पर हैं। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम अपनी लड़ाई और हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने रचा इतिहास, किसानों के लिए खोल दी है तिजोरियां। राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में किसानों को ऋण बांटने में नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश के इतिहास में इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा ऋण बांटने में अशोक गहलोत सरकार कामयाब रही और इस चुनाव में राहत के रिकॉर्ड का फायदा सरकार को मिलने वाला है। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब देश में सरकारों की किसानों पर पैनी नजर टिकी हुई दिखाई देती है। राजस्थान में सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब सरकार की ओर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चेकिंग और एंटी चीटिंग का गठन किया जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकल के मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चीटिंग बनाने का प्रस्ताव अप्रूव किया है। इस निर्णय से बेरोजगार और मेहनती कैंडिडेट्स को न्याय दिलवाया जा पाएगा। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करना भाजपा की साजिश, केंद्र पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निशाना। भरतपुर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने पर केंद्र पर निशाना साधा और इसे केंद्र की साजिश करार दिया। गहलोत ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची क्योंकि देश के लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जयपुर में 2 अप्रैल को आयोजित होने वाली राजपूत समाज की केसरिया महापंचायत को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की झुंझुनू टीम ने गांव का दौरा किया और गांव का दौरा करने के दौरान जिलाध्यक्ष रविंद्र तुलसियार ने बताया कि झुंझुनू में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवाला के नेतृत्व में मलसीसर, निराधनु, गंगियासर इत्यादि गाँवों में राजपूत समाज के परिवारों को पीले चावल बांटे गए और केसरिया महापंचायत के पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा राजपूत समाज को 2 अप्रैल को जयपुर केसरिया महापंचायत में हिस्सा लेने का आग्रह किया गया। अलवर के बानसूर में निजी चिकित्सकों ने बैठक कर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया। डॉक्टर्स ने कहा कि इस बिल के चलते मरीजों और चिकित्सकों में झगड़े बढ़ेंगे क्योंकि इसमें इमरजेंसी केसेस का विस्तार पूर्वक जिक्र नहीं है। प्रदेश सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पास करने के विरोध में बानसूर के निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई और बैठक में चिकित्सकों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस बिल को चिकित्सकों पर थोपा जा रहा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा।